हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिटेल मैनेजमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का क्विक रिवीजन करेंगे। रिटेलिंग रिटेलिंग एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होती है जिसमें गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने की सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती है। रिटेल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग अ रिटेल बिजनेस एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली with the aim of satisfying customer need and maximizing profitability। रिटेल मैनेजमेंट कंज्यूमर की नीड को पूरा करने और प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज करने के साथ रिटेल बिजनेस को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली रन करने में हेल्प करता है। रिटेल मैनेजमेंट हेल्प करता है कि कस्टमर को जितना हो सके कम डिफ़िकल्टी के साथ इजीली शॉपिंग कर सकें। डेफिनेशन: रिटेलिंग में गुड्स और सर्विसेज की सेल और परचेज से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन रिटेल मैनेजमेंट। फर्स्ट, मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग में कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने और सेल्स को इंक्रीज करने के लिए रिटेल स्टोर प्रोडक्ट्स के लिए प्लानिंग, प्राइसिंग और प्रेजेंटेशन करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इफ़ेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंश्योर करते हैं कि राइट प्रोडक्ट्स राइट क्वांटिटी में राइट टाइम पर अवेलेबल हो। स्टोर लेआउट एंड डिज़ाइन। स्टोर लेआउट और डिज़ाइन कस्टमर्स के बिहेवियर और शॉपिंग एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। कस्टमर सर्विस। कस्टमर को एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करके उन्हें लॉयल कस्टमर बना सकते हैं। रिटेल मार्केटिंग। रिटेलर्स एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, लॉयल्टी प्रोग्राम के थ्रू कस्टमर्स को रिटेन और अट्रैक्ट करते हैं। डेटा एनालिटिक्स। रिटेलर्स कस्टमर के बिहेवियर, प्रेफरेंस और ट्रेंड के डेटा को कलेक्ट करके एनालिसिस करते हैं जो उन्हें मार्केटिंग स्ट्रेटजी में हेल्प करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेलिंग। फर्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ। रिटेलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है और इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ होती है। जो भी प्रोडक्ट्स हैं नए, उनका एडवर्टीजमेंट होता है। रिटेल स्टोर्स के थ्रू गुड्स को सेल किया जाता है और जो भी मार्केट में अवेलेबल है प्रोडक्ट्स, उनकी डिमांड भी इंक्रीज़ होती है और जितने भी रिटेल स्टोर्स हैं उनके थ्रू इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। फर्स्ट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स डिफरेंट कैटेगरीज जैसे क्लोथिंग, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, हाउस होल्ड गुड्स में अवेलेबल होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल है रिलायंस ट्रेंड्स और वेबसाइट, जहाँ पर सारे तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है सुपरमार्केट। यह लार्ज स्टोर्स होते हैं जहां हाई वॉल्यूम और लो प्रॉफिट मार्जिन होता है। फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट, डी मार्ट, बिग बाज़ार। नेक्स्ट, कन्वीनियंस स्टोर। यह स्मॉल स्टोर्स डेली नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करने में फोकस करते हैं। ये बेसिकली 24/7 अवेलेबल होने वाले स्टोर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 7-Eleven फ्रॉम यूएस, रिलायंस फ्रेश। नेक्स्ट, डिस्काउंट स्टोर्स। डिस्काउंट स्टोर लोअर प्राइस ऑफ, जहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को लो प्राइस में और लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट, वेयर हाउस स्टोर। रिटेलर्स को मेंबरशिप एक्सेस करनी पड़ती है इसमें, जिससे कि वो प्रोडक्ट बल्क में और डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑफर कर सकें। आउटलेट स्टोर्स। आउटलेट स्टोर किसी पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट डिस्काउंटेड प्राइस पर सेल करते हैं। फ्रेंचाइज रिटेलर्स। फ्रेंचाइज रिटेलर एस्टेब्लिश ब्रांड नेम और बिजनेस मॉडल के अंडर ऑपरेट करते हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड्स और सबवे। मल्टी चैनल रिटेलिंग। मल्टी चैनल रिटेलिंग refers to the practice of a retailer offering its products and services to customers through multiple sales channels। मल्टीपल चैनल रिटेलिंग में रिटेलर प्रोडक्ट और सर्विसेज मल्टीपल सेल्स चैनल्स के थ्रू कंज्यूमर को ऑफर करता है। यह ई कॉमर्स वेबसाइट्स, फिजिकल स्टोर्स, मोबाइल ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चैनल्स का यूज़ करते हैं। रिटेलर के पास फिजिकल स्टोर हो सकता है जहां कंज्यूमर पर्सनली जाकर परचेस करे, और ऑनलाइन स्टोर भी हो सकता है जहां कंज्यूमर मोबाइल और कंप्यूटर के थ्रू परचेस करें। ऑर्गेनाइज रिटेलिंग।
Organized retailing refers to the modern structured approach to retail business operation. It involves the establishment of large-scale retail store, chains or franchise. ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में लार्ज रिटेल स्टोर्स, चेन्स और फ्रेंचाइज एस्टेब्लिश की जाती है। ऑर्गेनाइज रिटेल फॉर्मेट में डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट, स्पेशलिटी चेन्स और फ्रेंचाइज स्टोर इंक्लूडेड है। इसमें स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस, ब्रांडिंग, कस्टमर सर्विस प्रोटोकॉल होते हैं जिससे प्रोफेशनल रिटेल एक्सपीरियंस हो। रिटेल फॉर्मेट, a retail format refers to the specific structure or style of a retail business and how it operates. रिटेल फॉर्मेट एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और स्टाइल को शो करता है। इसमें प्रोडक्ट्स को कैसे डिस्प्ले करते हैं, ओवरऑल स्टोर लेआउट, रेंज ऑफ प्रोडक्ट, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज भी इंक्लूडेड है। इसके एग्जांपल्स हैं डिपार्टमेंटल स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर, सुपरमार्केट और डिस्काउंट स्टोर। ये सारे टाइप्स ऑफ रिटेल फॉर्मेट है जिनको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। टारगेट मार्केट, अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैव बीन आइडेंटिफाई एज द मोस्ट likely potential customers for a product because of their shared characteristics such as age, income और lifestyle. टारगेट मार्केट कंज्यूमर का स्पेसिफिक ग्रुप है। कंज्यूमर्स की नीड, प्रेफरेंस, डेमोग्राफी, बिहेवियर, इनकम के बेसिस पर उन्हें टारगेट किया जाता है। टाइप्स ऑफ टारगेट मार्केट सेगमेंट। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, मार्केट को फैक्टर्स लाइक जैसे एज, जेंडर, इनकम और एजुकेशन के बेसिस पर टारगेट करते हैं। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, इसमें कस्टमर को उनकी लाइफस्टाइल, वैल्यूज़, बिलीव्स के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट, बिहेवियर, जो भी कंज्यूमर के उस टाइम पे बिहेवियर है उसके बेसिस पर वो परचेस करता है। जोग्राफिक सेगमेंटेशन मीन्स मार्केट को लोकेशन, क्लाइमेट और कल्चर के बेसिस पर टारगेट कर सकते हैं। इनकम बेस्ड सेगमेंटेशन, किसी का पर्टिकुलर कंज्यूमर की जो इनकम है उसके बेसिस पर उन्हें टारगेट करना। कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर एक ऐसी स्टडी है जो इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन को गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज़ और एक्सपीरियंस से रिलेटेड डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इसमें वो फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं जो कंज्यूमर को डिसीजन लेने में इन्फ्लुएंस करते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। फर्स्ट, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। प्रोडक्ट को लेकर कंज्यूमर की साइकोलॉजी उसके परचेस को इफ़ेक्ट करती है। मोटिवेशन, कंज्यूमर की नीड्स, डिज़ायर और गोल्स क्या है परचेस के लिए उस टाइम पर, ये सब मोटिवेशन में आते हैं। परसेप्शन, प्रोडक्ट को लेकर कंज्यूमर का क्या पर्सपेक्टिव है जो कि उसके डिसीजन को भी अफेक्ट करता है। लर्निंग, जो भी उसको पास्ट एक्सपीरियंस हुए हैं उसके बेसिस पर वो पर्टिकुलर बाइंग डिसीजन लेते टाइम वो उसको इवेल्युएट करता है। एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स, ब्रांड को लेकर कंज्यूमर का एटीट्यूड क्या है वो भी परचेसिंग डिसीजन को अफेक्ट करता है। सोशल फैक्टर्स, सोशल ग्रुप्स, फैमिली, फ्रेंड्स और रेफरेंस कंज्यूमर के ओपिनियंस को अफेक्ट करते हैं। कंज्यूमर कई बार अपने सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स परचेस करता है। कल्चरल फैक्टर्स, कल्चर, सब कल्चर भी कंज्यूमर प्रेफरेंस को डिटरमाइन करता है। डिफरेंट कल्चर्स के लोगों की प्रेफरेंस और टेस्ट भी अलग होते हैं जो उनके कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। पर्सनल फैक्टर्स, डिफरेंट एज ग्रुप्स की प्रेफरेंस और नीड्स भी डिफरेंट होती है। इनकम, कंज्यूमर अपनी इनकम और ऑक्यूपेशन के बेसिस पर गुड्स परचेस करता है जो उसके स्टेटस को शो करता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इसमें कंज्यूमर की पर्सनल और फैमिली इनकम उसकी परचेसिंग पावर शो करती है, उसके बेसिस पर वो गुड्स परचेस करता है। कंज्यूमर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। फर्स्ट, डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, कस्टमर डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक, बिहेवियर और प्रेफरेंस के बेसिस पर आइडेंटिफाई करता है जिससे उसकी नीड्स, बाइंग हैबिट्स का पता चल सके। सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग एफर्ट्स के लिए स्पेसिफिक गोल डिसाइड करना और ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज हो और सेल्स भी बूस्ट हो, इसलिए वो अपने क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करता है। चूज़ मार्केटिंग चैनल्स, आपके टारगेट ऑडियंस कहाँ टाइम स्पेंड करते हैं उसके बेसिस पर मार्केटिंग चैनल सेलेक्ट करना, इसमें ईमेल, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग इंक्लूडेड है।
कंटेंट क्रिएशन, हाई क्वालिटी कंटेंट डेवलप करें जो ऑडियंस को पसंद आए, इसमें ब्लॉग पोस्ट वीडियो इंक्लूडेड हो। ईमेल मार्केटिंग, पोटेंशियल और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को मेल करना। नेक्स्ट, पेड एडवर्टाइजिंग, टारगेट ऑडियंस को तक पहुंचने के लिए गूगल एड्स और सोशल मीडिया एड्स जैसे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म का यूज़ करें। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, रिकॉग्निशन ऑफ नीड, यह इनिशियल स्टेज होती है जहां कंज्यूमर को अपनी करंट सिचुएशन और डिज़ायर्ड सिचुएशन के बीच डिफरेंस रियलाइज़ होता है, उसे इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं। इंफॉर्मेशन सर्च, नीड को रिकॉग्नाइज करने के बाद कंज्यूमर अवेलेबल ऑप्शंस की इंफॉर्मेशन मांगता है। इंफॉर्मेशन पर्सनल एक्सपीरियंस, फ्रेंड्स, फैमिली और ऑनलाइन रिव्यू, एडवर्टीजमेंट से भी कलेक्ट करता है। इवेल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, कंज्यूमर क्वालिटी, फीचर्स, बेनिफिट्स, प्राइसिंग और ब्रांड रेपुटेशन जैसे फैक्टर्स के बेसिस पर कंपेयर करता है। परचेज डिसीजन, कंज्यूमर स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज सिलेक्ट करता है। यह डिसीजन प्रेफरेंस, बजट और अवेलेबिलिटी के बेसिस पर होता है। नेक्स्ट, परचेज, कंज्यूमर एक्चुअल परचेज करता है ऑनलाइन या फिर स्टोर से। परचेज शॉपिंग एनवायरमेंटल, पेमेंट ऑप्शन और कस्टमर सर्विस जैसे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। पोस्ट परचेज बिहेवियर, परचेज के बाद कंज्यूमर अपने डिसीजन को इवेल्युएट करता है। सेटिस्फाई होने पर वह ब्रांड का लॉयल कस्टमर बन सकता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, परचेज के बाद कंज्यूमर अपने डिसीजन को लेकर डाउट में हो तो वो प्रोडक्ट पर सर्च करके या दूसरों के ओपिनियन लेकर एश्योर होता है। पोस्ट परचेज बिहेवियर, पोस्ट परचेज बिहेवियर कंज्यूमर के परचेज के बाद के एक्शंस और रिएक्शंस को शो करता है। यह स्टेज एसेंशियल है बिकॉज यह फ्यूचर में होने वाले बाइंग डिसीजन, ब्रांड लॉयल्टी को इन्फ्लुएंस करता है। पोस्ट परचेज बिहेवियर को मैनेज करने के लिए बिजनेसेस को कस्टमर सर्विस, क्लियर कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंट एक्सचेंज पॉलिसी प्रोवाइड करनी चाहिए। सर्विस ट्रायंगल, सर्विस ट्रायंगल को सर्विस मार्केटिंग भी बोलते हैं। यह एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है जो सर्विस डिलीवरी में 3 की एलिमेंट्स के बीच रिलेशनशिप को बताता है, जिसमें तीनों एलिमेंट्स हैं कंपनी, एम्प्लॉयज़ और कस्टमर। सर्विस ट्रायंगल में कंपनी और एम्प्लॉयज़ के बीच इंटरनल मार्केटिंग होती है, वहीं एम्प्लॉयज़ और कस्टमर के बीच इंटरएक्टिव मार्केटिंग, और कंपनी और कस्टमर के बीच एक्सटर्नल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग मीन्स कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है जिससे कि एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो और अच्छे से वर्क करें। इंटरएक्टिव मार्केटिंग, कंपनी एम्प्लॉयज़ और कस्टमर दोनों के साथ ही इंटरेक्ट करती है। कंपनी और कस्टमर्स के बीच भी एक्सटर्नल मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स एक स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क है जो बिजनेस को उनके प्रोडक्ट, प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन के डिसीजन लेने में हेल्प करता है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें प्राइस। प्राइस मीन्स अमाउंट जो कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए पे करने को रेडी हो। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज इंक्लूडेड कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग और स्कीमिंग प्राइसिंग। नेक्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स प्रोडक्ट और सर्विसेज को स्ट्रेटजी और टेक्टिक्स के थ्रू कंज्यूमर तक कम्युनिकेट करना। इसमें एडवर्टीजमेंट, पब्लिक रिलेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग और अदर प्रमोशनल एफर्ट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। प्लेस, प्लेस मीन्स कैसे और कहाँ प्रोडक्ट और सर्विस कंज्यूमर को अवेलेबल कराई जाए। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, लॉजिस्टिक और इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एलिमेंट्स में प्रोडक्ट डिज़ाइन, फीचर्स, क्वालिटीज़, ब्रांडिंग, पैकेजिंग इंक्लूडेड होती है। नेक्स्ट है पीपल। पीपल सर्विस इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग अपने बिहेवियर, एक्सपर्टीज़ और स्किल से कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। प्रोसेस, प्रोसेस मीन्स ऐसी स्टेप्स और प्रोसीजर जो कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, फिजिकल एविडेंस।
फिजिकल एविडेंस का यूज़ कंज्यूमर सर्विस इवेलुएट करने में करता है। मार्केट सेगमेंटेशन मीन्स मार्केट को कंज्यूमर्स के स्मॉल और डिफरेंट ग्रुप में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड्स, बिहेवियर और प्रेफरेंस के बेसिस पर डिवाइड करना। मार्केट सेगमेंटेशन बिजनेस में रिसोर्सेज को एफिशिएंटली प्रोवाइड करने और कंज्यूमर टारगेट इंप्रूव करने में भी हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और फैमिली स्टेटस जैसे फैक्टर्स के बेसिस पर मार्केट को डिवाइड करते हैं। जोग्राफिक सेगमेंटेशन लोकेशन, रीजन, सिटी साइज, क्लाइमेट और कल्चरल डिफरेंस के बेसिस पर मार्केट को डिवाइड किया जाता है। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन वैल्यूज़, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, ओपिनियंस और बिहेवियर पैटर्न जैसे साइकोलॉजिकल और लाइफस्टाइल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम मार्केट को डिवाइड करते हैं। बिहेवियरल सेगमेंटेशन कंज्यूमर बिहेवियर जैसे यूसेज फ्रीक्वेंसी, ब्रांड लॉयल्टी, परचेजिंग हैबिट्स और रिस्पॉन्स के बेसिस पर सेगमेंटेशन किया जाता है। नेक्स्ट है बेनिफिट सेगमेंटेशन कस्टमर्स द्वारा किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज से एक्सपेक्टेड बेनिफिट और सॉल्यूशन के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। ओकेजन सेगमेंटेशन स्पेसिफिक ओकेजन और इवेंट्स के बेसिस पर जब कंज्यूमर द्वारा परचेज करने की एक्सपेक्टेशन हो। Merchandising management refers to the strategic planning, coordination, and control of the assortment of products that a retailer offers to its customer. मर्चेंडाइज मैनेजमेंट में प्रोडक्ट की प्लानिंग, सोर्सिंग और सेल्स की जाती है। इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ जिससे कस्टमर तक रीच हो इंक्लूडेड होती है। यह सेल्स मैक्सिमाइज करने, कॉस्ट कम करने और कंज्यूमर को राइट प्रोडक्ट राइट प्लेस पर राइट टाइम में अवेलेबल हो इस पर फोकस करता है। मर्चेंडाइज फिलोसॉफी क्वालिटी सेंट्रिक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर जोर देना जिनकी प्राइस ज़्यादा हो बट उसकी वैल्यू और ड्यूरेबिलिटी भी हो। वैल्यू ओरिएंटेड ऐसे प्रोडक्ट्स पर फोकस करते हैं जिनकी वैल्यू अच्छी होती है। ट्रेंड ड्राइवन अप टू डेट रहना जिससे लेटेस्ट ट्रेंड और स्टाइल्स का नॉलेज हो। लाइफस्टाइल ब्रांड ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं जो लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सक्लूसिव एंड लग्जरी एक्सक्लूसिव और लग्जरी प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हैं जिसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड होती है। सस्टेनेबिलिटी फोकस्ड ऐसे प्रोडक्ट जो इको फ्रेंडली हो और सस्टेनेबल हो उन प्रोडक्ट्स पर इसमें फोकस किया जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ मर्चेंडाइज मैनेजमेंट असॉर्टमेंट प्लानिंग कस्टमर की प्रेफरेंस, मार्केट ट्रेंड, सेल्स डेटा के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स डिटरमाइन करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कस्टमर डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रॉपर इन्वेंट्री स्टॉक मेंटेन किया जाता है। वेंडर रिलेशनशिप्स प्रॉपर सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए सप्लायर और वेंडर के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऐसी प्राइस सेट करना जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हो। विजुअल मर्चेंडाइजिंग प्रोडक्ट की ऐसी डिज़ाइन डिस्प्ले करना जिससे कि कंज्यूमर का शॉपिंग एक्सपीरियंस एनहांस हो और वो सेल्स भी इंक्रीज हो। प्रमोशन एंड मार्कडाउन सेल्स इंक्रीज करने के लिए प्रमोशन डिस्काउंट की प्लानिंग करते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग डेटा के बेसिस पर करंट ईयर में होने वाली डिमांड को फोरकास्ट किया जाता है। मर्चेंडाइज बजट फर्स्ट सेल्स फोरकास्टिंग सेल्स डेटा जो भी पुराने हैं, मार्केट ट्रेंड्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेसिस पर सेल्स फोरकास्ट की जाती है कि इस साल में कितनी सेल्स होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग उसका बजट बनाया जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिन प्रोडक्ट्स को सेल करने की प्लानिंग कर रहे हैं उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं। इसमें शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस जो भी डायरेक्टली लग रहे हैं उन्हें कैलकुलेट करके इसमें ऐड किया जाता है। ग्रॉस मार्जिन टारगेट सेल्स रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डिफरेंस फाइंड आउट करना जिससे कि ग्रॉस मार्जिन फाइंड आउट हो सके। प्रॉफिट मार्जिन शो करता है और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के पहले हो। इनिशियल इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट
फंड्स को एलोकेट करने इनिशियल इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में किया जाता है। यह वो अमाउंट होती है जो सेल्स डिमांड को फुलफ़िल करने में हेल्प करती है। सीजनल एंड ट्रेंड एडजस्टमेंट, सीजनल वेरिएशन के बेसिस पर बजट को एडजस्ट करते हैं। ज़्यादा फंड अलोकेट किया जाता है जब हाई डिमांड पीरियड होता है। ट्रैकिंग एंड रिव्यू, एक्चुअल एक्सपेंसेस और सेल्स परफॉर्मेंस को रेगुलरली ट्रैक किया जाता है। Management or inventory control refers to the process, strategies, and techniques that a business uses to manage its inventory in a way that optimizes financial resources, minimizes cost, and maximizes profitability. फाइनेंशियल इन्वेंट्री कंट्रोल को इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इन्वेंट्री कंट्रोल भी बोलते हैं। यह एक ऐसी प्रोसेस और स्ट्रेटजी है जिसमें बिजनेस इन्वेंट्री का ऑप्टिमाइज यूज़ करें और कॉस्ट को मिनिमाइज करें। प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल से राइट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल हो और इंडस्ट्री में एक्सेस स्टॉक ना हो। प्राइसिंग स्ट्रेटजी, फर्स्ट कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इस स्ट्रेटजी में किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में लगने वाली कॉस्ट, सर्विसेज और प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करके फाइनल प्राइस कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी, यूनिकनेस, बेनिफिट के बेसिस पर उसकी वैल्यू डिसाइड करना। प्रीमियम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में भी स्ट्रेटजी यूज़ होती है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। कॉम्पिटिटर सेम प्रोडक्ट पर जो प्राइस सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करना जिससे वो मार्केट में कम्पीट कर सकें। स्कीमिंग प्राइसिंग, न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की प्राइस पहले हाई रखते हैं जिससे जो कंज्यूमर प्रीमियम प्राइस पर परचेस करना चाहते हैं वो उसे लें और उसके बाद प्राइस लो करके दूसरे कंज्यूमर को टारगेट करते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, कंज्यूमर की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड करना जिससे कंज्यूमर को लगे कि प्रोडक्ट लो प्राइस में अवेलेबल हो रहा है। नेक्स्ट है बंडल प्राइसिंग, मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिस्काउंटेड प्राइस में ऑफर करना जिससे कंज्यूमर लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेस करें। इमेज मिक्स, इमेज मिक्स मीन्स जैसे देखकर कंपनी के बारे में पता चले। ब्रांडिंग कंसिस्टेंसी, यह इंश्योर करना स्टोर के डिज़ाइन एलिमेंट्स आपकी ब्रांड आइडेंटिटी से सिमिलर हो, उसका कलर, फॉन्ट और इमेज ब्रांड के अकॉर्डिंग हो। विजुअल आइडेंटिटी, एक यूनिक विजुअल आइडेंटिटी डेवलप करना जो आपके स्टोर को कॉम्पिटिटर से अलग शो करें। इंटीरियर डिज़ाइन, एक ऐसी इंटीरियर डिज़ाइन हो जो ब्रांड की वैल्यूज़ को शो करें और टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करें। विजुअल मर्चेंडाइजिंग, अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे शो करना जो ब्रांड की इमेज के अकॉर्डिंग हो। स्टोर फ्रंट डिज़ाइन, कस्टमर को इनवाइट करने के लिए आई कैचिंग विंडो डिस्प्ले और साइनेज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट डिजिटल इंटीग्रेशन, डिजिटल साइनेज, इंटरैक्टिव डिस्प्ले और क्यूआर कोड जैसे एलिमेंट्स यूज़ करके प्रोडक्ट्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को प्रोवाइड करना। विंडो डिस्प्ले, विंडो डिस्प्ले प्रोडक्ट और थीम्स का एक ऐसा प्रेजेंटेशन है जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट हो और स्टोर में आए। विंडो डिस्प्ले आपकी क्रिएटिविटी को शो करने, कस्टमर को अट्रैक्ट करने और स्टोर में कंज्यूमर इंक्रीज करने की अपॉर्चुनिटी है। यह आपके स्टोर की ओवरऑल ब्रांडिंग शो करता है और आप कंज्यूमर को कैसा एक्सपीरियंस देना चाहते हो। E-retailing. E-retailing refers to the process of selling products and services to consumer through the internet or other electronic means. E-retailing को ऑनलाइन रिटेलिंग और इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग भी बोल सकते हैं। ई-रिटेलिंग में इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ई-रिटेलिंग में क्लोथ्स और इलेक्ट्रॉनिक जैसे फिजिकल गुड्स के अलावा डिजिटल प्रोडक्ट्स लाइक ई बुक्स
और सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होते हैं। ई रिटेलिंग कंज्यूमर्स के लिए इजीली एक्सेसिबल होता है, जिससे वो कभी भी शॉपिंग कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ ई रिटेलिंग। फर्स्ट, ऑनलाइन स्टोरफ्रंट। ई रिटेलर्स वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स के थ्रू वर्क करते हैं जो उनके वर्चुअल स्टोरफ्रंट के रूप में काम करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ब्राउज करने, सिलेक्ट करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कैटलॉग। प्रोडक्ट कैटलॉग में प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, इमेज, प्राइस और कस्टमर के रिव्यू इंक्लूडेड होते हैं, जिससे कस्टमर को डिसीजन लेने में हेल्प हो। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ई रिटेलर्स कस्टमर्स को सिक्योर पेमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऑर्डर फुलफिलमेंट। ऑर्डर रिसीव होने के बाद ई रिटेलर्स प्रोडक्ट की पैकेजिंग करने के बाद उसे कंज्यूमर के एड्रेस पर शिपिंग करके ऑर्डर कंप्लीट करते हैं। कस्टमर सर्विस। ई रिटेलर्स कस्टमर की इंक्वायरी और रिजॉल्व करते हैं। इशू करने के लिए डिफरेंट कस्टमर सपोर्ट चैनल जैसे कि चैट, ईमेल और फ़ोन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। डेटा एनालिसिस। ई रिटेलर्स कंज्यूमर के बिहेवियर, परचेसिंग पैटर्न और प्रेफरेंस के डेटा को कलेक्ट करके उसको एनालाइज करते हैं। ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज के परचेस और सेल करना। इसमें B2B, B2C और C2C जैसे बिजनेस के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड हैं। ई कॉमर्स में ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी इंक्लूडेड होते हैं। ई बिजनेस। ई बिजनेस एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसमें बिजनेस रन और मैनेज करने की डिजिटल एक्टिविटीज़ भी इंक्लूडेड हैं। इसमें ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिजिटल कम्युनिकेशन और इंटरनल ऑपरेशन भी इंक्लूडेड होते हैं। ई बिजनेस में डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी होते हैं। ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग भी बोलते हैं। ई मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करने, ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड करने और कस्टमर के साथ इंगेज करने के लिए डिजिटल चैनल्स और टूल्स का यूज़ किया जाता है। इसमें ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स भी वाइड रेंज भी इंक्लूडेड होती है। कंपेयर ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स। फर्स्ट डेफिनेशन। ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग का फॉर्म है जहां कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज परचेज करता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे लैपटॉप, मोबाइल से भी कर सकते हैं। ट्रेडिशनल कॉमर्स में गुड्स और सर्विसेज की फ़ेस टू फेस डीलिंग होती है। यूसेज। इसका यूज़ टाइम और मनी को सेव करने के लिए होता है। वहीं ट्रेडिशनल कॉमर्स एंशिएंट टाइम से ही यूज़ हो रहा है, जहाँ डिजिटल नेटवर्क अवेलेबल हो या नहीं, वहाँ पर जाकर हम परचेस और सेल करते हैं। मोड। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मोड ओनली। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मोड में ही होता है, वहीं ट्रेडिशनल कॉमर्स नॉन इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है टाइम। यह 24/7 अवेलेबल होता है, वहीं ट्रेडिशनल कॉमर्स एक लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल होता है। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ई कॉमर्स। ऑनलाइन बिजनेस ऑपरेशन की रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ई कॉमर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जैसे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी। ई कॉमर्स ऑपरेशन के लिए हाई स्पीड, रिलायबल नेटवर्क और कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है। डेटा सेंटर और होस्टिंग प्रोवाइडर अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट और डेटाबेस को होस्ट करने के लिए एक ऐसे डेटा सेंटर और होस्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसकी रेपुटेशन हो। लोड बैलेंसर्स ओवरलोड को रोकने और हाई अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए आने वाले वेब ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर्स पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोड बैलेंसर का यूज़ करते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN नेटवर्क रिसोर्सेज तक सिक्योर रिमोट एक्सेस पहुंचाने और सेंसिटिव डेटा की सिक्योरिटी के लिए VPN एस्टेब्लिश करते हैं।
डेटाबेस मैनेजमेंट। कंज्यूमर डेटा, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स को स्टोर और मैनेज करने के लिए एक रिलायबल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट है पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को हैंडल करने के लिए एक सर्वर, एक सिक्योर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट किया जाता है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। सेंसिटिव डेटा की सिक्योरिटी के लिए स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड्स, एक्सेस कंट्रोल और एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल्स को इंश्योर करते हैं। इंटरनेट। इंटरनेट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक ग्लोबल नेटवर्क है। इंटरनेट का यूज़ करके कहीं भी डेटा और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं हम। इंटरनेट पब्लिकली भी एक्सेसिबल है और इंटरनेट कनेक्शन वाला कोई भी पर्सन इंफॉर्मेशन और सर्विस अवेल कर सकता है। एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट एक रेस्ट्रिक्टेड और प्राइवेट नेटवर्क है जो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनर और ग्रुप ऑफ यूज़र्स के बीच सिक्योर कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन के लिए इंटरनेट टेक्नोलॉजी और प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्स्ट्रानेट का यूज़ किसी मैन्युफैक्चरर के थ्रू सप्लायर को इन्वेंट्री डेटा का रियल टाइम एक्सेस करने के लिए, या फिर किसी कंपनी के थ्रू ऑथराइज्ड कस्टमर्स को सिक्योरली ऑर्डर देने और शिपमेंट को ट्रैक करने की परमिशन देने के लिए किया जाता है। ऑनलाइन इंटरैक्टिव रिटेलिंग। ऑनलाइन इंटरैक्टिव रिटेलिंग को इंटरैक्टिव ई कंज्यूमर और ई कॉमर्स और इंटरैक्टिव ऑनलाइन शॉपिंग भी बोल सकते हैं। यह डिफरेंट इंटरैक्टिव एलिमेंट्स और टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेट करके ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस को इन्हांस करता है। फर्स्ट है इसमें वर्चुअल ट्राई ऑन एंड फिटिंग रूम्स। कस्टमर वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके देख सकते हैं कि जो भी क्लोथ्स, एसेसरीज और इवन मेकअप जो वो परचेस कर रहे हैं वह उन पर कैसा दिखेगा। प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन। कंज्यूमर प्रोडक्ट को 360 डिग्री व्यू में रोटेट करके सभी एंगल से देख सकते हैं। ये फीचर जो होता है स्पेशली फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कॉमन है। इंटरैक्टिव प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर्स। कस्टमर कलर, मटेरियल और साइज सिलेक्ट करके प्रोडक्ट्स पर्सनलाइज करा सकते हैं। नेक्स्ट है लाइव चैट एंड कस्टमर सपोर्ट। लाइव चैट और कस्टमर सपोर्ट 24/7 अवेलेबल होता है, जिससे कंज्यूमर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और परचेज के टाइम असिस्टेंस भी रिसीव कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिव्यूज़ एंड यूज़र जनरेटेड कंटेंट। परचेसर प्रोडक्ट रिव्यू एंड रेटिंग्स पढ़कर ही अपने प्रोडक्ट्स परचेस करता है, जिससे उन्हें प्रोडक्ट पर ट्रस्ट हो। पर्सनलाइजेशन एंड रिकमेंडेशन। रिटेलर पर्सनलाइज प्रोडक्ट रिकमेंडेशन प्रोवाइड करने के लिए कस्टमर डेटा और एआई एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं, जिससे कंज्यूमर को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन शो हो। नेक्स्ट है गेमिफिकेशन। शॉपिंग के एक्सपीरियंस को और इंगेजिंग और एंटरटेनिंग बनाने के लिए रिटेलर चैलेंजेस, रिवॉर्ड और लॉयल्टी प्रोग्राम जैसे गेम इंक्लूडेड करते हैं। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। इसमें फर्स्ट है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जहां प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज बिजनेस पर्पस के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, होलसेलर अपने प्रोडक्ट्स को रिटेलर को सेल करता है, इसमें दोनों पार्टीज़ बिजनेस ही होती है। B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। ऐसे ट्रांजैक्शन जो बिजनेस और कंज्यूमर के बीच होते हैं, इसमें जैसे कि ऑनलाइन रिटेलिंग स्टोर हो सकते हैं, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। C2C में इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के बीच ट्रांजैक्शन होता है, इसमें कंज्यूमर डायरेक्टली दूसरे कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट। ऐसे ट्रांजैक्शन जो प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट के बीच होते हैं। कंपनीज जैसे कि अपनी IT सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन और हेल्थ केयर गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। डिफरेंट गवर्नमेंट एंटिटीज़ के बीच होने वाले ट्रांजैक्शन इसमें इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन जो कंट्रीज़ के बीच में होता है। ई मार्केटिंग मिक्स। कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट के मार्केट में, जैसे सेम प्रोडक्ट की मार्केट में और कौन सी प्राइस है जो दूसरे मैन्युफैक्चरर और
कॉम्पिटिटर ऑफ़र कर रहे हैं उसी प्राइस पर वो खुद भी दूसरे कंज्यूमर को अपनी प्राइस ऑफ़र करते हैं। कनेक्टिविटी, वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश की जा सके। कन्वीनियंस, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है वो इजीली दूसरे कंज्यूमर्स को अवेलेबल हो। कस्टमर, नेक्स्ट इंटरफेस, और लास्ट है स्पीड ऑफ डिलीवरी। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम मीन्स इंटरनेट पर मोबाइल डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के थ्रू पेमेंट। इसे हम डिजिटल पेमेंट सिस्टम और ई पेमेंट सिस्टम भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेमेंट गेटवे, डिजिटल वॉलेट्स, मोबाइल पेमेंट ऐप्स, पेमेंट कार्ड्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। कन्वीनियंस, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के थ्रू यूज़र्स इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल नेटवर्क कवरेज से कहीं से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। स्पीड, ट्रांजैक्शन की प्रोसेस क्विकली हो जाती है और पेमेंट रिसिपेंट तक पहुंचने में भी कम टाइम लगता है। सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के थ्रू सिक्योरली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी, इसके थ्रू इंटरनेशनल और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। रिड्यूस्ड कैश हैंडलिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ने फिजिकल कैश की नीड को भी रिड्यूस कर दिया है जिससे हमें कैश कैरी नहीं करना पड़ता है। रिकॉर्ड कीपिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री और जो रिसिप्ट होती है वो भी प्रोवाइड करते हैं जिससे यूज़र अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ट्रैक कर सकें। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ऑनलाइन कार्ड पेमेंट, इसमें सिक्योर पेमेंट गेटवे के थ्रू इंटरनेट पर किए गए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के पेमेंट इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट है मोबाइल पेमेंट्स, जो भी ट्रांजैक्शन मोबाइल से किए गए हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। पीयर टू पीयर पेमेंट्स, इंडिविजुअल्स के बीच जो भी मनी ट्रांसफ़र होता है वो P2P पेमेंट ऐप्स और प्लेटफॉर्म से ही होता है। नेक्स्ट है बैंक ट्रांसफ़र, बैंक अकाउंट्स में जो भी अमाउंट है उसके थ्रू ट्रांसफ़र करना। क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन में डिजिटल करेंसी ट्रांजैक्शन जिसमें बिटकॉइन और इथेरियम इंक्लूडेड होते हैं। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, ऑनलाइन जिसमें जो भी पेमेंट होता है उसमें पर्सनली कांटेक्ट में होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्रीपेड ई पेमेंट सिस्टम, प्रीपेड ई पेमेंट सिस्टम में यूज़र को ट्रांजैक्शन करने से पहले किसी अकाउंट और वर्चुअल वॉलेट में फ़ंड डिपॉजिट करना पड़ता है। यूज़र के अकाउंट में फिक्स्ड बैलेंस होता है जिसके ख़त्म होने तक पेमेंट और परचेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीपेड मोबाइल प्लान्स, प्रीपेड डेबिट कार्ड और गिफ्ट कार्ड। पोस्टपेड ई पेमेंट सिस्टम, पोस्टपेड ई पेमेंट सिस्टम में यूज़र्स को पहले ट्रांजैक्शन करने और सर्विस कंज्यूम करने के बाद उनके लिए पेमेंट करना पड़ता है। यह यूज़र्स को उनके थ्रू यूज़ की गई सर्विसेज के लिए बिल दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पोस्टपेड मोबाइल प्लान, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल। ई कैश और डिजिटल कैश, ई कैश को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में यूज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके थ्रू इंडिविजुअल और बिजनेसेस इंटरनेट पर सिक्योरली और एफिशिएंटली पेमेंट कर सकते हैं। ई कैश फिजिकल करेंसी का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है। इसके थ्रू ऑनलाइन परचेज, बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफ़र इजीली कर सकते हैं। ई चेक, ई चेक ट्रेडिशनल पेपर चेक का डिजिटल वर्जन है जिसका यूज़ हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और फंड ट्रांसफ़र करने में करते हैं। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड फाइनेंशियल टूल है जो कार्ड होल्डर को क्रेडिट पर परचेज करने में हेल्प करता है। क्रेडिट कार्ड के थ्रू फिक्स्ड क्रेडिट लिमिट तक परचेज कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड में एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है जो डेटा को स्टोर और प्रोसेस करती है। और दो टाइप्स ऑफ स्मार्ट कार्ड होते हैं, एक कॉन्टैक्ट और एक कॉन्टैक्टलेस। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू परचेस एंड मनी विड्रॉ कर सकते हैं। डेबिट कार्ड सेविंग अकाउंट से फंड डिडक्ट करता है।